जय श्री श्याम। दोस्तों, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है। न कोई सहारा होता है, न कोई रास्ता, पर अगर उस मोड़ पर किसी ने आकर हाथ थामा होता है तो वह है हमारे खाटू वाले बाबा। श्याम भक्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति वाइब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बाबा श्याम के ऐसे चमत्कार और किस्से जो आपके हृदय को झंझोर देंगे और आपकी आस्था को और भी मजबूत बना देंगे। आज की जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसे ही युवक की है जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया था, माँ बाप का विश्वास, खुद की पहचान और जीने की उम्मीद भी। लेकिन जब वह पूरी तरह टूट चुका था, अंधेरे में भटक रहा था, तब बाबा श्याम ने उसे ऐसा सहारा दिया कि उसकी ज़िंदगी पल भर में बदल गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस अटल विश्वास की गवाह है जो खाटू श्याम जी के चरणों में रखने से चमत्कारों की शुरुआत होती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये भावात्मक, सच्ची और प्रेरणादायक कहानी, राजेश वर्मा की टूटी जिंदगी में बाबा श्याम का चमत्कार। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल भक्ति वाइब पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक देकर बाबा श्याम का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजस्थान के सीकर जिले के पास एक छोटा सा गांव है जहां न पक्की सड़कें, न बड़ी बड़ी दुकानें और न ही कोई बड़े स्कूल। उसी गांव में रहते थे राजेश वर्मा, एक गरीब किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला युवक। राजेश के पिताजी दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। माँ पास के गांव में जाकर घरों में काम करती थी ताकि परिवार का गुजारा चल सके। घर की छत खपरेल की थी और बरसात में हर साल पानी टपकता था। राजेश 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। परिवार की जिम्मेदारियां उसके कंधे पर धीरे धीरे आने लग गई थी। वो पढ़ाई में तेज था। गांव के सरकारी स्कूल में 12वीं तक उसने पढ़ाई की थी, पर जैसे ही 12वीं पास की, असल जिंदगी की परीक्षा शुरू हो गई। राजेश का सपना बहुत बड़ा नहीं था, बस इतना कि उसके माँ बाप को एक दिन ऐसा जीवन दे सके जिसमें उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए खेतों की धूप में झुलसना ना पड़े। राजेश अक्सर रात को खेत के किनारे बैठकर तारों को निहारता और बाबा श्याम से प्रार्थना करता, हे श्याम बाबा, मुझे कुछ करने का रास्ता दिखाओ, मैं अपने माँ बाप की ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ। राजेश ने एक दिन हिम्मत करके माँ बाप से कहा, माँ बाबूजी, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। यहाँ गांव में कुछ नहीं है, मैं वहाँ जाकर मेहनत करूँगा, कोई काम करूँगा, फिर पैसे भेजूँगा और हमारा जीवन बदलेगा। माँ की आंखों से आंसू आ गए। वो बोली, तू कभी अकेले गांव से बाहर नहीं गया बेटा, वहाँ शहर में तेरा ख्याल कौन रखेगा। लेकिन पिता ने अपने कांपते हाथों से राजेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, जा जा मेहनत कर, पर खुद को कभी अकेला मत समझना, तेरे साथ बाबा श्याम है। राजेश अपने गांव से 2 जोड़ी कपड़े और कुछ सूखे खाने के सामान के साथ मुंबई की लोकल ट्रेन में बैठ गया। पहली बार वह इतने बड़े शहर में आया था। उतरते ही भीड़ ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अजनबी चेहरे, कानफोड़ शोर, भागती गाड़ियाँ और ऊपर से गर्मी। वो चरण बंदर के पास फुटपाथ पर बैठकर रो पड़ा। कोई पहचान का चेहरा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। पहली रात स्टेशन की बेंच पर सोया, एक अखबार सिर पर रखा और भगवान से प्रार्थना की, हे बाबा श्याम, मैं हार नहीं मानूंगा, आप मेरी हिम्मत बनिए। अगले 10 दिन तक राजेश हर गली, हर दुकान, हर फैक्ट्री में नौकरी ढूंढता रहा। कोई कहता तजुर्बा नहीं है, कोई कहता सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता, कोई देखता ही नहीं। भूखा पेट, थके पाँव और नाकाम कोशिशें। राजेश हर रात बाबा श्याम से रो रो कर कहता, बाबा, क्या मेरी मेहनत बेकार जाएगी। एक सुबह घाट कोपर के लेबर चौक पर राजेश ने देखा कि बहुत सारे मजदूर लाइन में खड़े थे। वह भी चुपचाप लाइन में लग गया। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और बोले, काम करोगे। राजेश ने बोला, हाँ मालिक, मैं कुछ भी करूँगा। यह व्यक्ति थे सेठ हरिकृष्ण जी, जिनका अंधेरी में मकान बन रहा था। राजेश को ईंट, रेत, सीमेंट उठाने का काम मिला। दिन भर काम, रात में वहीं कोने में सोना। जब सेठ हरिकृष्ण को पता चला कि उसके पास रहने की जगह नहीं है तो उन्होंने रोज़ का 2 वक्त का खाना देना शुरू कर दिया और रहने को भी वहीं पे इंतजाम कर दिया। राजेश के साथ काम करने वाले एक लड़के ने उसे अपने दोस्त से मिलवाया। उनमें से एक था सेठ का बेटा मनोज, जो महंगे कपड़े, बाइक और क्लबिंग का शौकीन था। वो राजेश से कहता, यार ये भी कोई जीना है, शहर में मज़े ले, ऐश कर, जिंदगी एक बार मिलती है। शुरुआत में राजेश ने मना किया, पर धीरे धीरे वो उनकी बातों में आ गया। एक रात जबरन उसे एक बार में ले गया। राजेश ने शराब पीने से मना किया,
पर दोस्त हंसते हुए बोले, गांव से आया है गंवार ही रहेगा तू, शहर में ये सब चलता है। राजेश ने एक घूंट पी ली। घूंट पीते ही उसको शरीर बहुत हल्का लगा, उसको बहुत रिलैक्स लगा और यही घूंट उसकी गिरावट की पहली सीढ़ी बन गई थी। अब राजेश रोज़ शराब पीने लगा। फिर एक रात दोस्त ने उसे जुए में घसीट लिया। पहले 2000 रुपये लगाए और 5000 जीत गया। लगा किस्मत बदल रही है। फिर हर रात जुआ खेलने लगा। कभी 10,000 कमाए, कभी 15,000 हारे। इसी तरीके से वो अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा खर्च कर देता था, जुए में उड़ा देता था और शराब पीने में ऐशो आराम में गवा देता था। उसने गांव में पैसे भेजना भी बंद कर दिया था। माँ पूछती, बेटा इस महीने पैसे क्यों नहीं आए? राजेश कहता, माँ मुंबई में खर्चा बहुत है। राजेश अब हारने लगा था। दोस्त ने एक दलाल से मिलवाया जिसने 10% ब्याज पर कर्ज दे दिया। राजेश ने 1 लाख रुपए लिए। उसने सोचा जुए से एक ही बार में सारे पैसे कमा लूँगा और सारा कर्ज चुका दूँगा, पर उसका सोचा सही नहीं हुआ, सब उल्टा हो गया। उसने सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। कर्ज बढ़ता ही गया। एक टाइम ऐसा आ गया था कि उसका कर्ज बढ़ के 20 लाख रुपए हो गए थे। उसके सेठ हरिकृष्ण जी ने उसको समझाया कि मेरा बेटा तो बिगड़ गया है, पर तू उसकी संगत में आकर अपना जीवन बर्बाद मत करो। मेरा बेटा तो मेरी बात नहीं मानता है, पर तू अच्छे घर का लगता है, तुम्हारे माँ बाप की फिक्र भी करता है, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ। बड़े होने के नाते मैं तुझे समझा रहा हूँ। पर राजेश को उनकी बात समझ में नहीं आई और वह पहले के जैसे ही सब करता रहा। उसने जिस सेठ से ब्याज से पैसे लिए थे, अब वो पैसे उघराने के लिए गुंडे भेजने लग गया। अब गुंडे आते और धमकी देते, अगर पैसे नहीं दिए तो तेरे गांव जाकर तेरे माँ बाप को उठा लेंगे। सेठ हरिकृष्ण को जब काम की जगह पर गुंडे आने लगे तो उन्होंने मजबूरी में राजेश को निकाल दिया। अब उसके पास न पैसा, न नौकरी, न उम्मीद। राजेश ने एक रात तय कर लिया, अब जीना नहीं है। माँ बाप को फ़ोन कर आखिरी बार माफ़ी मांगी। फ़ोन काटा और एक रस्सी निकाली। तभी पास के मंदिर से आवाज़ आई, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। उसके कदम खुद ब खुद मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में भजन संध्या चल रही थी। पुजारी जी भाव विभोर होकर गा रहे थे, श्याम तेरे दर पर आया हूँ, जीवन का तू सहारा है। राजेश एक कोने में बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने देखा और भजन के बाद उसे पास बुलाया। क्या हुआ बेटा? राजेश ने सब कुछ बता दिया, शराब, जुआ, कर्ज, धोखा, सब कुछ। पुजारी मुस्कुराए, बेटा आज रात बाबा श्याम का जागरण है, तू आ, देखना बाबा क्या करता है। राजेश ने खुद को संभाला और जागरण में गया। मंदिर खचाखच भरा था। लोग नाच रहे थे, जयकारे लगा रहे थे। वहीं आया था मिलन सेठ, एक नामी व्यापारी और बाबा श्याम का भक्त। हर साल जागरण में गरीबों की मदद करता था। पुजारी ने राजेश को मिलन सेठ से मिलवाया और पूरी बात बताई। मिलन सेठ ने कहा, मैं तुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे रहा हूँ। फिर जब उसने अपने कर्ज के बारे में भी सेठ जी को बताया, सेठ जी ने कहा, बेटा मैं तेरा कर्ज चुका दूंगा, तू मेरे कपड़े के कारखाने में बेफिक्र होकर काम कर। राजेश ने रोते हुए कहा, मेरे पास कोई तजुर्बा नहीं है। सेठ बोले, जरूरत मेहनत की है, तजुर्बा हम देंगे। राजेश ने अगले दिन से काम शुरू किया। समय पर पहुंचता, ईमानदारी से काम करता। अब पुराने दोस्त से नाता तोड़ दिया था। 6 महीने बाद सेठ इतने खुश हुए कि राजेश को मैनेजर बना दिया। अब उसकी तनख्वाह 80,000 महीना हो गई थी। राजेश ने अपने माँ बाप को गांव से मुंबई बुला लिया। एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया। अब माँ को मंदिर ले जाता, बाबूजी को डॉक्टर को दिखाता। राजेश अब सिर्फ बेटा नहीं था, एक मिसाल था। तो श्याम भक्तों, आपने देखा कैसे राजेश वर्मा की डूबती हुई जिंदगी को बाबा श्याम ने चमत्कारिक रूप से फिर से संवार दिया। जो युवक शराब, जुए और कर्ज की दलदल में फंस चुका था, उसे बाबा ने सिर्फ एक भजन, एक जागरण और एक आंसू भरी पुकार से नया जीवन दे दिया। ये कहानी हम सबको ये सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी गलतियां कर ले, अगर दिल से पछताए और बाबा को पुकारे तो वो हमें फिर से उठा लेते हैं, थाम लेते हैं और हमें उस राह पर ले जाते हैं जहाँ सम्मान है, सुख है और अपनों का साथ है। श्याम बाबा सिर्फ आरतियाँ या माला से खुश नहीं होते। वो अगर आपको ये सच्ची और चमत्कारिक कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए और आपके अपने चैनल भक्ति वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का नारा जरूर से लगाएं। हम फिर लौटेंगे एक और सत्य चमत्कार